अगर आपको भी अगर आप भी गर्भधारण करने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातें आपको जाननी काफी जरूरी है, कुछ चीजें आपको समझना काफी जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि एक महिला के अंदर जो महीना होता है, एक महीने में उसके अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं। यानी कि जब आपका पीरियड आता है उस समय कुछ अलग आपको डिस्चार्ज आते हैं, जब आपका ओवुलेशन होता है कुछ उस समय अलग डिस्चार्ज आते हैं, जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उस समय आपको कुछ अलग ही डिस्चार्ज दिखाई देते हैं और जो है आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज आपको समझना काफी जरूरी है कि जो मैं आज के वीडियो में जो डिस्चार्ज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा डिस्चार्ज है तो आपको ये डिस्चार्ज कभी भी आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देगा, कभी भी आपको गर्भधारण नहीं करने देगा। और फ्रेंड्स इस डिस्चार्ज को, इस इंफेक्शन को कैसे आप जो है समझ सकते हो ये नॉर्मल डिस्चार्ज है या फिर इंफेक्शन का डिस्चार्ज है, और इसको कौन से घरेलू उपाय से इसको बिल्कुल ही ठीक कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं पूरे के पूरे आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा ताकि आपको कुछ जो है इंफॉर्मेशन मिल सके। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे कि एक महिला होती है, उसको जब पीरियड आने वाले रहते हैं तो उस समय महिला को जो है डिस्चार्ज आने लगते हैं। ये डिस्चार्ज बिल्कुल पतला पानी की तरह जो है बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल पतला पानी की तरह आते हैं। उसके बाद ये डिस्चार्ज ब्राउन कलर में बदल जाते हैं, उसके बाद ये ब्लड के रूप में, पीरियड के फ्लो के रूप में आने लगते हैं। जब आपका पीरियड आ जाता है तो पीरियड आने के बाद आपका जो डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स आपका वजाइना ड्राई हो जाता है और यहाँ पे आपका कुछ दिनों के लिए डिस्चार्ज जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से आपका डिस्चार्ज आने लगता है। बट एक डिस्चार्ज ऐसा होता है, अगर ऐसा डिस्चार्ज आपको महीने में कभी भी दिखाई दे रहा है या फिर आपको प्रेगनेंसी हो गई है और आपको ऐसा डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, बिल्कुल अपने तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि ये डिस्चार्ज आना अच्छी बात नहीं है। और ये जब डिस्चार्ज आता है तो आपको कहीं ना कहीं मिसकैरेज हो सकता है या फिर आपको कहीं ना कहीं गर्भधारण बिल्कुल भी। डिस्चार्ज ग्रे में आ रहा है, इसके साथ साथ आपको येलो आ रहा है, इसके साथ साथ आपको ग्रीन टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है, और फ्रेंड्स आपको फटा दूध जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, पनीर के जैसा डिस्चार्ज आ रहा है। यानी कि जो पनीर नहीं होता है उसके जैसा, यानी कि पानी अलग हो जा रहा है और जो डिस्चार्ज है वो आपके हाथ में आ जा रहा है, ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये डिस्चार्ज बिल्कुल एबनॉर्मल है। और ऐसे डिस्चार्ज में बिल्कुल भी आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसे डिस्चार्ज कभी भी आपको गर्भधारण नहीं करने देगा। और ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी, अगर गर्भधारण हो चुका है तो मिसकैरेज में बदल जाएगा। क्योंकि अगर ये इंफेक्शन का डिस्चार्ज होता है, अगर आपको पीआईडी हो गया है, यूटीआई हो गया है, इंफेक्शन हो गया है, तो कभी भी आपको गर्भधारण नहीं होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज की समस्या हो रही है, उसमें बहुत ज्यादा स्मेल है, यानी कि बहुत ज्यादा बदबू है, उसके साथ आपके वजाइना के आसपास बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, तो भी आप बिल्कुल सावधान हो जाओ कि ये डिस्चार्ज जो है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल भी एबनॉर्मल है। ये डिस्चार्ज जो होता है फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज जो महिलाओं में होना काफी जरूरी है, क्योंकि ये जो डिस्चार्ज आते हैं ये आपके पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं, आपके वजाइना जो है वहां के ड्राइनेस को बिल्कुल ही दूर करते हैं। डिस्चार्ज का आना काफी जरूरी है। अगर आपको डिस्चार्ज नहीं आएगा तो आपका ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो आपका ना तो अंडा निकलेगा ना तो आपको गर्भधारण होगा। तो डिस्चार्ज का भी आना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, और ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी नॉर्मल से एबनॉर्मल है, तो ऐसा डिस्चार्ज सही नहीं है। डिस्चार्ज कौन सा सही है, तो डिस्चार्ज अगर आपको वाटरी आ रहा है या ओवुलेशन के टाइम पे चिपचिपा आ रहा है, या फिर अगर आपको डिस्चार्ज क्रीमी आ रहा है, क्रीमी टेक्सचर में आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, ये सारे डिस्चार्ज नॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मल डिस्चार्ज आपको तुरंत के तुरंत समझ में आ जाएंगे कि ये डिस्चार्ज सही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, हल्की जो है यूरिन में और डिस्चार्ज में हल्की सी स्मेल जो है उसमें रहती है, उसका जो है स्वभाव है हल्का सा स्मेल। लेकिन अगर डिस्चार्ज में बहुत ज्यादा स्मेल है तो ये सही बात नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज होते क्यों हैं। तो देखो डियर, डिस्चार्ज होते हैं पुअर हाइजीन की वजह से। डिस्चार्ज होते हैं अगर आप जो है गवर्नमेंट से जो अंडर गारमेंट्स पहन रहे हो, ये अलग अलग क्वालिटी के, लोअर क्वालिटी के पहनते हो, इससे भी होता है। जैसे कि आपने कोई भी, जैसे कि आप नायलॉन का पहन लिए, कॉटन का ना होके बिल्कुल टेरिकॉट का है, तो ऐसे सब में आपको क्या होता है कि जो है इन्फेक्शन का सब चांस बढ़ जाता है। इसीलिए आपको है बिल्कुल कॉटन के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी फैब्रिक के होने चाहिए।
इसके साथ फ्रेंड्स पुअर हाइजीन, जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो तो उस समय कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि गर्भधारण के चक्कर में बिल्कुल रात भर लेटी की लेटी रह जाती हैं। उस समय भी डिस्चार्ज जो है, ये डिस्चार्ज होता है बिल्कुल आपको इन्फेक्शन के रूप में चेंज हो जाता है। कुछ जो है कपल्स ऐसे होते हैं कि जो उनका जो कॉन्टेक्ट बनाते हैं पीरियड में बनाने लगते हैं, उससे भी आपका इन्फेक्शन होने का चांस होता है। कुछ कपल ऐसे होते हैं कि अनहाइजीन तरीके से जो है कॉन्टेक्ट बनाते हैं। कभी मतलब कि अनहाइजीन का मतलब समझ लीजिए कि कभी कुछ तरीके से, कभी कुछ तरीके से जो है कॉन्टेक्ट बनाते हैं। इससे भी उनका इन्फेक्शन होने का चांस काफी बढ़ जाता है। तो इन्फेक्शन होने का चांस, इसके बाद आपके खान पान, अगर आपका पुअर खान पान रहेगा तो भी आपको इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि इन्फेक्शन तो हो गया, डिस्चार्ज आ रहे हैं, इसको सही कैसे करें। तो सबसे पहला आपको काम करने हैं कि अपने हाइजीन को मेंटेन करें। सबसे पहले अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज करें। जो अंडरगारमेंट्स आप पहन रही हैं बिल्कुल उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पुअर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और दूसरा, जब आप उसको सुखा रही हैं तो बिल्कुल खुले धूप में सुखाइए। आप उसको छुपा के इधर से उधर नहीं। कितने घरों में मैंने देखा है कि छुपा के अंडरगारमेंट साड़ी के नीचे जो है, दुपट्टे के नीचे उसको जो है छुपा के जो है उसको सुखाया जाता है। तो आप जो है धूप में उसको दुपट्टे के अंदर छुपाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि धूप उसमें लग रहा है। तो आप जो है डिटॉल से जो है धुल के और उसको धूप में सुखाइए। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन की समस्या हो रही है तो डिटॉल जो है डिटॉल से वॉश करिए और धूप में सुखाएंगे तो ही उसमें की जो बैक्टीरिया है बिल्कुल मरेगी। अगर आपको डिस्चार्ज की समस्या बढ़ी हुई है तो दिन भर में 1 से 2 कम से कम अंडरगारमेंट्स को चेंज करिए। इसके साथ साथ आप खान पान में दही, विटामिन सी युक्त चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करिए, जिससे कि आपके वजाइना का पीएच लेवल बिल्कुल मेंटेन रहे और आपको इन्फेक्शन ना हो। किसी भी प्रकार से आप जो है, जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो तो किसी भी अनहाइजीनिक तरीके से कॉन्टेक्ट नहीं बनाने हैं और आधा से 1 घंटे के बाद अपने उठ के और अपने हाइजीन को मेंटेन करने हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप जो है टॉयलेट वगैरह कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो है अपने वजाइना के अंदर जो है साबुन या फिर कोई भी जेल वगैरह लगा के वहां पे उसको साफ नहीं करने चाहिए। पूरा अंदर से उसको साबुन वगैरह लगा के, सोप वगैरह लगा के क्लीन नहीं करने चाहिए। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं। कितने घरों, कितनी जो कपल हैं, बात होती है तो बात में ये पता चलता है कि जब वो लोग कॉन्टेक्ट बनाते हैं तो टिश्यू पेपर से उसको क्लीन करते हैं, तो इससे भी आपको कहीं ना कहीं जो है इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये नए कपल बहुत ज्यादा करते हैं, तो इससे भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो ये सारी चीजें मत करें। और जो बाहर से जेल वगैरह लेकर आते हैं जो है बिना कंपनी का, बिना हाइजीन का, उससे भी इन्फेक्शन होता है। तो ये सारी चीजों का आप बिल्कुल ख्याल रखें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसका घरेलू उपाय क्या है। तो सबसे पहले आपको करने क्या है कि सबसे पहले आप अजवाइन लीजिए। अजवाइन को रात भर के लिए पानी में जो है छोड़ दीजिए। 1 गिलास पानी में अजवाइन 1 चम्मच डाल के छोड़ दीजिए। सुबह में उसको एंटी स्टमक उसको छान के क्लीन करके हटा के अजवाइन को हटा के उस पानी को पीजिए। दूसरा आपको करने हैं अजवाइन, तेजपत्ता, मेथी, इन तीनों को बॉयल करिए और बॉयल करके एंटी स्टमक इसको पी सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं कि अजवाइन, तेजपत्ता, मेथी तीनों को बॉयल करिए और ज्यादा पानी में बॉयल करिए और एक कंटेनर में पानी भर लीजिए और अपने बाथरूम में इसको रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करने हैं कि जब भी आप टॉयलेट बाथरूम करें, कुछ भी करें, तो इस पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल भी आपको क्लीन करने हैं। इससे क्या होगा कि जो बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं इससे आपको निजात मिलेगा और ये आपको दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा फ्रेंड्स कि आप अजवाइन और तेजपत्ते का भी पानी बॉयल कर लीजिए और उसमें शहद मिला के और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ इस पानी से आप जो है अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर सकते हो। नीम की पत्ती की पानी आप बना लीजिए और उसको अपने जो है बाथरूम में रखिए, उससे भी इसको क्लीन कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, इससे भी अगर आपका जो है रिपीटेड इन्फेक्शन सही नहीं हो रहा है, कुछ दिनों के लिए सही हो तो फिर से हो जा रहा है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपको इन्फेक्शन होते रहेंगे तो गर्भधारण आपको नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये जो वीडियो है आपके लिए कुछ काम का